वो तो कहने लगी कि मैं क्या बताऊं, परेशानी एक ही है कि हमारे घर में एक नौकर आया है, वो भोजन करने बैठे तो मुझे 4 बार आटा लगाना पड़ता है। मेरी ये हालत है, मैं जितना लगाता उतना ही कम पड़ जाता है। अरे बहन, उसी के कारण से देख मेरी इतनी परेशानी हो। पर देख, ये जो बात है वो किसी को कहना मत, उसको चुपचाप रखना। अरे उसको यदि गलती से पता चल गया तो वो छोड़ के चला जाएगा। अब जैसे ही श्री ठाकुर जी की बात हुई, भगवान तो अंतर्यामी है, उन्हें पता चल गया। आज तो सुबह उठे त्रिलोचन दास जी और देख रहे हैं कि अंतर्यामी 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 तो कहीं नजर नहीं आया और त्रिलोचन दास को छोड़कर चला गया। अब तो महाराज त्रिलोचन दास जी की हालत खराब हो गई, सब जगह ढूंढ रहे हैं अंतर्यामी तू कहाँ है, अंतर्यामी तेरे बिना मेरा कोई कार्य नहीं चल सकता, अंतर्यामी तू आजा, अंतर्यामी तू आजा। एक दिन का समय हो गया, भोजन और पानी दोनों छोड़ दिए त्रिलोचन दास जी। दूसरा दिन चला गया, 3 दिन हो गए भक्तजनों, त्रिलोचन दास जी बड़े दुखी हो गए। उनके ही परिसर में बड़ा सुंदर अद्भुत मंदिर श्री ठाकुर जी का, जाकर उनसे गुहार करने के लिए गए हैं। 3 दिन तक ना भोजन किया ना पानी पिया महाराज, केवल उस अंतर्यामी की याद में जाकर ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ा और कहा, हे नाथ, कितनी मुश्किल से तुमने मुझे अंतर्यामी को भेजा यहाँ पे। अरे वापस वो कहाँ गया प्रभु, उस अंतर्यामी को पुनः से भेज दो, उसको भेज दो। त्रिलोचन दास जी के नेत्र जैसे ठाकुर जी के विग्रह स्वरूप से मिलने लगे, उसी समय उसी विग्रह में साक्षात उस अंतर्यामी के दर्शन होने लगे हैं और आकाशवाणी हो गई। भक्तजनों, अरे त्रिलोचन, मैं तुम्हारी संत सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ। ये अंतर्यामी कोई और नहीं था, मैं ही तुम्हारे पास में आया था तुम्हारी सेवा करने के लिए और तुम्हारी सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। अब तू क्या चाहता है? क्या तू ये चाहता है कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊं, तुम्हारी सेवा करूं? नेत्रों से आंसू बहने लगे त्रिलोचन दास जी के। कहा, प्रभु आप खुद साक्षात मेरे पास में यहाँ ऐसे आकर लीला करने लगे और मैं कितना मूर्ख था कि आपको पहचान नहीं पाया, आपको बिल्कुल जान नहीं पाया कि आप कौन हो। और इतने दिनों तक आप मेरे साथ में रहे, मेरे पास में रहे, पर मैं कभी आपसे वो प्रेम नहीं कर पाया जो भगवान से करना चाहिए। मैं तो केवल आपको नौकर के हिस्से से देखता था ना, और आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आप तो खुद उस स्वरूप में, उसमें से आकर आप मेरी सेवा कर रहे हो। हे नाथ, अब यदि कोई कृपा करना चाहते हो प्रभु ऐसे करो कि आप कभी मुझे छोड़